गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? सब कुछ बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा होना भी चाहिए। एंड आई होप कि आपकी फैमिली में सब कुछ अच्छा होगा। तो इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं आज का पॉइंट। तो क्लास 11, देखिए आज आपके लिए हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर, उसका नाम है दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उससे पहले मैं बता दूं कि लेक्चर 7 यानी कि लेक्चर 7 में आपसे जो हम डिस्कस किए थे राइट अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपने उसको वॉच किया होगा तो हम लोग इसी पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर, उसे वॉच करेंगे, देखेंगे आप लोग उसमें क्या बताया मैंने। तो चैप्टर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं मास परसेंटेज। तो आई होप आपको ये बात याद होगी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। और मैंने आपको ये बताया था कि सॉल्यूशन बनाने के दौरान जो सॉल्यूट्स होते हैं वो ऐड किए जाते हैं, और ड्यूरिंग द एडिशन जब हमसे पूछा जाता है एंड व्हाट अमाउंट वी आर एडिंग, तो जनरली वी आंसर इन द ग्राम, सर आई एडेड 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। बट व्हेन यू कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोलारिटी और मोल्स, how many moles of the given substances you added, in such condition we need to know the concentration of या फिर method of concentration। तो जो मेथड ऑफ कंसंट्रेशन है अलग अलग हो सकते हैं। जो पहला पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द मास परसेंटेज। क्वाइट ईजी पॉइंट, बहुत इजी पॉइंट है मास परसेंटेज। मैंने आपसे कहा था अगर मास परसेंटेज की बात करें तो किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट आपने ऐड किया है उसका परसेंटेज मास निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको परसेंटेज मास निकालना है, कैलकुलेशन करना है राइट, तो आप लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जिसका निकालना है वो लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये रहा इसका फॉर्मूला निकालने का, ठीक है, ये रहा इसका क्या फॉर्मूला निकालने का। और इसको ऐसे समझा सकता है 10% NaCl और यू कैन से एक्वस NaCl सॉल्यूशन। अगर मैंने आपको ऐसे दिया हुआ है तो आपको क्या समझना, मान लीजिए कैसे लिखा हुआ है ये, तो आपको क्या समझना है कि टोटल 100 चूँकि मास परसेंटेज में है, मास के टर्म में है, तो अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उसमें आपको 10 ग्राम NaCl है प्रेजेंट है, और 90 ग्राम क्या आपका वाटर प्रेजेंट है। दिस इज़ द कंडीशन फॉर द 10%। तो ये बहुत ज़रूरी जानना है कि आखिर हम बोलते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, वो बहुत ज़रूरी है मास परसेंटेज को, राइट। बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग कि निकालते कैसे हैं। मान लिया कि मैंने आपको कहा, ठीक है, एक एग्जांपल देखिए कि सब्सटेंस है आपका दैट इज़ चलिए CaSO4, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। तो मैंने आपसे ये कहा कि बताइए इसमें कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, इसका परसेंटेज मास क्या है, क्लियर। तो इसका परसेंटेज मास निकालने के लिए, जिसे आप वेट बाय वेट कह सकते हैं, राइट, वेट ऑफ कैल्शियम जो 40 होता है अपॉन 40 प्लस 32 प्लस 64 इंटू 100। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि मैंने कहाँ से लिखा है ये 40, 32, 64। सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अपने अपने एटॉमिक मास हैं। आई जस्ट पुट इट ओवर देयर, रख दिया मैंने। निकाल सकते हैं आप, इजी है सॉल्व करना, क्लियर। आपने इसको सॉल्व कर दिया, दैट इज़ 40 अपॉन ये कितना हो गया आपका, ये दैट इज़ 60, 40, 100 एंड 30, 136 इंटू 100। निकाल दीजिए, जो आएगा वो परसेंटेज हो गया आपका, ठीक है, क्लियर। इसमें एक नोट पॉइंट रखना है याद हम लोग को कि जो परसेंटेज मास होता है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ये
ठीक है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कहने का क्या मतलब है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कहने का ये मतलब ये है कि अगर आपने मास परसेंटेज सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है तो टेम्परेचर के घटाने बढ़ाने से इसके कंसंट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। डू यू नो वाई? बिकॉज मास डू नॉट अफेक्टेड और चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? टेम्परेचर का मास पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो टेम्परेचर का मास पे कोई इफेक्ट नहीं है तो ऑटोमेटिक उस पर क्या इफेक्ट नहीं आएगा, चेंज नहीं करता है। तो नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट हो गया, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर? बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। ये हो गया आपका मास परसेंटेज। क्लियर? दूसरा पॉइंट इसका आता है वॉल्यूम परसेंटेज। अगर आप देखें तो वॉल्यूम परसेंटेज, देखिए वॉल्यूम परसेंटेज की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं V अपॉन V, कुछ ऐसा लिखते हैं हम लोग V अपॉन V, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जो पहले में था वेट बाय वेट, यहाँ था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो आप ये सोचिए कि इसका क्या सेंस है, इसकी क्या मीनिंग है। क्लियर? इसकी मीनिंग क्या है? देखिए, परसेंटेज वॉल्यूम अगर आप निकालना चाहते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम आप निकालना चाहते हैं अगर, राइट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देख लीजिए, तो आपने क्या वेट की जगह वॉल्यूम को यूज़ कर लिया, वेट की जगह वॉल्यूम को यूज़ कर लिया, हो गया आपका काम। जब वेट की जगह वॉल्यूम यूज़ करते हैं और जब कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट, एग्जांपल के तौर पर मान लिया कि मैंने आपको दिया एक कंटेनर और इस कंटेनर में सब्सटेंस A, सब्सटेंस B और सब्सटेंस C प्रेजेंट है, राइट, और मैंने कहा कि देखिए इसमें ये 50 ml है, ये 100 ml है और ये आपको है 150 ml है, राइट। तो आप मुझे B का परसेंटेज वॉल्यूम निकाल कर दिखाएं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ऑलरेडी निकाल भी दिया होगा, निकाल ही दिया होगा, बहुत आसान सा है, राइट। कैसे लेंगे आप लोग? V इक्वल टू सब जिसका निकालना है उसके वॉल्यूम को ऊपर, तो 100 डिवाइडेड बाय सबका सम, सबको एक साथ ले लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो 150 50, 200 100, 300 इंटू 100, पॉइंट गया कैंसिल, दैट इज़ व्हाट 33.3% हो गया, राइट। लेकिन दूसरा एक क्वेश्चन अच्छा इसमें क्या हो सकता है जानते हैं आप लोग? वो क्वेश्चन ये हो सकता है, नोट पॉइंट जो ध्यान रखना है आपको, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट? क्यों? क्योंकि वॉल्यूम विल चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? वॉल्यूम विल चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो जब वॉल्यूम चेंज करेगा तो आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, अप एंड डाउन करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, तो इसके इसमें कंसंट्रेशन चेंज होगा इसका। सो ये डिपेंडेंट हो गया, नॉट इंडिपेंडेंट। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत ज़रूरी सवाल हो गया आपके लिए। अब एक और पॉइंट आपको दिखाते हैं। देखिए, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमारा हो गया, मतलब वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, ये दोनों हमारे हो गए। अब तीसरा बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इवन फॉर द क्लास 12th एज वेल एज फॉर द कंपटीशन ऑल्सो, जिसकी शुरुआत हम लोग बहुत छोटे लेवल से करते हैं और धीरे धीरे 12th तक जाके काफ़ी ये बड़ा हो जाता है और बहुत ही काम का हो जाता है ये। तो है आपका पॉइंट नंबर, दैट इज़ मोलारिटी, जिसे हम लोग कैपिटल M से शो करते हैं। ठीक है, मोलारिटी बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। सबसे पहले दो पॉइंट इसका। पहला पॉइंट ये है, मोलारिटी मतलब बात हो रही है मोलर सॉल्यूशन की, मोलर सॉल्यूशन की।
इसकी जो यूनिट होती है ये होता है मोल पर लीटर। क्लियर? मोल पर लीटर। आप शॉर्ट में इसे मोल पर लीटर ऐसे दिखाते हैं। राइट। तीसरा पॉइंट, ये आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन में तो हम लोग इसे इस 3 पॉइंट कम से कम याद करते हैं या देखते हैं। मोलर सॉल्यूशन, मोलारिटी को हम मोलर सॉल्यूशन, जैसे हम कह दिया 5 मोलर सॉल्यूशन, तो भैया 5 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन आपने 5 मोलारिटी का बनाया हुआ। किसका बनाया वो बात का मैटर है, बात का डिस्कशन का पॉइंट हमारा होगा, लेकिन कम से कम ये अब पॉइंट आता है ये कि ठीक है मान लेते हैं आपकी बात, तो इसके आगे क्या, कैसे कैसे देखना ये। तो हम लोग इसके जब बात करते हैं इसके डेफिनेशन पॉइंट की, क्लियर, तो बहुत ही इजी और कॉमन सा डेफिनेशन है जिसे क्लास 9th में भी बताया जाता है। क्लास 9th या कह लो कि क्लास 9th का पॉइंट इसमें एडेड होता है ये। राइट। कैसे? यू सी, आप देखिए इसको, इट इज डिफाइंड एज द देखिए नंबर ऑफ मोल्स आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर। देखिए पर लीटर आ गया, किसके पर लीटर? ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारा पॉइंट। अब अगर पॉइंट हो कि इसको प्रेजेंट कैसे करें, यू कैन सी हियर कैपिटल M नंबर ऑफ मोल्स, क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेना है? तो लीटर में लेना होगा। ठीक है, लीटर में लेना होगा। हो गया हमारा ये पॉइंट। अब नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग N से दिखाते हैं। क्लियर? N स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ मोल्स, और जो V हमारा है दैट इज सॉल्यूशन, वो लीटर में शो कर देते हैं। हो गया हमारा फार्मूला, हो गया हमारा क्या ये फार्मूला ये। राइट। तो आपका ये फार्मूला प्रेजेंट हो गया, दैट्स ओके, मान लिया आपका ये। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। होता क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मान ली कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड आप ले रहे हैं, मान ली कि आपने बना दिया NaCl का ही सॉल्यूशन बना दिया, तो NaCl का अपना कोई मॉलिक्यूलर वेट होगा ना। क्लियर? तो N का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो आप उसको अप्लाई कर देते हैं, तो अप्लाई करते हैं तो तुरंत एक नया क्या फॉर्म आ जाता है, एक नई मॉडिफाइड फॉर्म आ जाती है। तो नया मॉडिफाइड फॉर्म आया तो ऑटोमेटिक आपको क्या करना है, उसको सजा देना है। अब सजाइएगा, ऑटोमेटिक एक नई चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब कैसे आप करेंगे वो उसको आप देखिए, उसको देखिए। तो M आपका हो गया, दैट इज N क्या लेंगे? एकदम सही सोच रहे हैं आप लोग, एकदम सही सोच रहे हैं, सही सोचे, एकदम इसी तरह आगे सोचिए। गिवन वेट जिसे हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट कहते हैं अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। राइट। और इसको अरेंज कर देते हैं हम लोग। अरेंज करने के बाद ये आपको देता है क्या, M इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू V, वो भी किस में, लीटर में। राइट। और इसी को और मॉडिफाई करते हुए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फाइनली कह सकते हैं सो कैपिटल M मोलारिटी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू V। अगर आप इसे ml में लेते हैं तो आपको इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ जाता है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है कि अगर आपने इसे ml में लिया तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करिए, और अगर आप इसे लीटर में लेते हैं तो इसे ऐसे ही रखिए। इज दैट क्लियर? अब करना ये है कि फाइनली से पूरी तरह से अरेंज कर दीजिए। M वेट इंटू
1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वी, वो भी ml में। हो गया फार्मूला तैयार आपका, राइट। लेकिन वही बात है कि फार्मूले का क्या है, फार्मूला तुम लोग कहीं बुक से ही पढ़ लेते हैं, बुक से भी देख लेंगे, याद कर लेंगे, एकदम एग्जैक्टली ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। वीडियो क्लिक करेंगे कहीं मोलारिटी का फार्मूला होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होगा कि इसका एप्लीकेशंस क्या है, क्लियर। इसको आप यूज़ कैसे करने वाले हैं, कैसे किसी क्वेश्चन में ये इम्प्लीमेंट होगा, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो आपको हम बताएंगे कि आप कैसे इसे अप्लाई करें, राइट। इसकी एप्लीकेशंस पे आप देखेंगे कि कैसे ये यूटिलाइज होगा, और साथ में आप ये भी देखेंगे कि इसके अदर पॉइंट्स क्या है, ठीक है, क्लियर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, और अगले क्लास में आपको हम बताएंगे, अगली क्लास आपको हम बताएंगे कि इसका एप्लीकेशंस क्या है, क्लियर। तब तक के लिए आप इसे वॉच कीजिए, और अगले लेक्चर में आपको हम इसका अगला पॉइंट बताएंगे, राइट। थैंक यू सो मच। और अपनी सेफ्टी के लिए आप हमेशा मास्क पहने, राइट, सैनिटाइज़र रखें अपने पास जब तक आपको मना नहीं किया जाता है, और जल्दी हम लोग कम बैक करेंगे, जल्दी हम लोग कोरोना फ्री इन्वायरमेंट में वर्क करेंगे, राइट। लेकिन तब तक सेफ़ रहिए। थैंक यू सो मच। डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम लोग और